आज करने वाले हैं हम लोग सोशल स्टडी का सारा मैप वर्क, है ना। हाँ, आज मेरा तुम लोगों को शक्ल नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि आज हम लोग मैप वर्क करने वाले हैं और वो बोर्ड पे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, है ना, और उतना डिजिटल इक्विपमेंट अभी है नहीं, तो इसी तरह से कुछ काम चलाना पड़ेगा, है ना। मतलब है कि बस नंबर आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो अब ये पता है कि हाँ बहुत दिन के बाद अपलोड हो रहा है वीडियो, है ना, उसके लिए माफ़ी, लेकिन अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, समय नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैप वर्क। सबसे पहले जो है ना, अगर तुम्हारे पास पॉलिटिकल मैप अभी लेके नहीं बैठे हो, जल्दी जल्दी जाओ फटाफट वीडियो पॉज करके, ठीक है, और पॉलिटिकल मैप लेके आओ, तब कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का मैप वर्क, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हिस्ट्री में जो तुम्हारा आ रहा है ना, हिस्ट्री में पहले तो टोटल समझना है कि टोटल जो आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, टोटल तुम्हारा आ रहा है 5 मार्क्स का, है ना। पूरा मैप वर्क ही कितने का आ रहा है? 5 मार्क्स का। जी सही, बिल्कुल सुने, 5 मार्क के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रहा है, ये सही बात है, लेकिन अगर हम लोग को पता है कि भाई साहब आना है ये, है ना, ठीक है, तो 5 नंबर क्यों गवाए भाई साहब, है ना। तो इसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में जो है ना बस एक चैप्टर से ही मैप वर्क आ रहा है, ठीक है, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है, ठीक है। तो अब नेशनलिज्म इन इंडिया में जो है ना 2 चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहली बात कि नेशनल कांग्रेस सेशन जो है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन आ रहा है वो 3 सेशन आ रहा है। एक कोलकाता वाला सेशन आ रहा है, एक नागपुर का और एक मद्रास वाला, ठीक है। तो ये 3 सेशन आ रहा है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट आ रहे हैं, है ना, कि कहाँ कहाँ वो सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात कहाँ से, ये कांग्रेस सेशन से, ठीक है। मैप लेके बैठ गए, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब, ठीक है। सबसे पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का, पहला आ रहा है कलकत्ता सेशन, ठीक है। तो अब कलकत्ता सेशन में सबसे पहले याद रखो, है ना, ये तीनों को ऐसा घोर के पी जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन इसको याद कर लो, है ना, कि 3 सेशन आ रहा है आप लोग का, है ना। एक आ रहा है सितंबर 1920 में हुआ था, एक सेशन कब हुआ था? सितंबर 1920 में हुआ था, जो कि कहाँ था? कलकत्ता में, जो कि कहाँ था? कलकत्ता में, ठीक है। याद हो गया ये, है ना। अगर याद नहीं हो रहा है भाई साहब, याद एकदम करके करना है अभी, है ना। 2-3 मैप लेके बैठो, एक मैप में अभी मेरे से मार्क कर लेना जैसे जैसे हम कराएंगे, उसके बाद अपने से खुद से प्रैक्टिस करना है। अभी का अभी वीडियो खत्म होते होते सारा मैप याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 सेशन याद होना है। कलकत्ता कब? सितंबर 1920 में। तो वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, है ना, मार्क किया हुआ रहेगा। जैसे ये मैप है ना, तो उसमें ऐसी तरह का मार्क कर दिया जाएगा, है ना, उसमें इस तरह से मैप मार्क कर दिया जाएगा, है ना, A नंबर दे दिया जाएगा। और A नंबर देने के बाद वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, है ना, कि कलकत्ता सेशन कहाँ हुआ था, है ना, कि जब पूछेगा कि सितंबर 1920 में जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, है ना, या पूछेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, आइडेंटिफाई कीजिए जो यहाँ पे A लिखा हुआ है ये क्या है और यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सैम्पल पेपर देख लेना, सैम्पल पेपर देख कर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है क्या? कलकत्ता, ठीक है। अब ये चीज़ कराने से पहले जो है ना, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अगर तुम लोगों को स्टेट अभी तक पता नहीं है ना, कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है ना, तो सबसे पहले पॉलिटिकल मैप उठाओ, स्टेट का मार्किंग करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्टेट का मार्किंग कराता हूँ, ठीक है। अभी सारा स्टेट का मार्किंग करा देता हूँ, ठीक है, या स्टेट का लेबलिंग जो बोल लो, ठीक है। अब इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करो। स्टेट अगर याद हो गया तब तो पता चल ही जाएगा कि कौन कहाँ पे है ना। अगर स्टेट ही तुमको मालूम नहीं रहेगा तो कैसे तुम मार्क करोगे, है ना। शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे देखो, ये जो पहला है ना, ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। इधर वाला लद्दाख वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा। पंजाब के नीचे जस्ट क्या है? हरियाणा है, ठीक है। अगर यहाँ समझ में ना आ रहा तो साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा दिख रहा है, ये छोटा सा है ना, यही छोटा सा बस क्या है? ये है दिल्ली, ये क्या है? दिल्ली है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के इधर वाला जस्ट इलाका जो है ये वाला, ये है क्या? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से टूट के अलग हुआ था कौन? उत्तराखंड। तो जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, ये क्या है? यूके है। यूके मतलब उत्तराखंड है, ठीक है। और ये तो तुम्हारा नेपाल हो गया, अलग कंट्री ही है, ठीक है। अब नेपाल का बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश, है ना, यानी कि ये पूरा एरिया क्या हो गया? यूपी हो गया। और बिहार तो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बिहार हो गया, ठीक है। अब बिहार से टूट के अलग हुआ था नीचे क्या? झारखंड। तो नीचे झारखंड ही हो गया, पास में ही होगा ना, ठीक है। ये पूरा हो गया तुम्हारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और उसके बाद ये वाला इलाका तो तुम्हारा बांग्लादेश हो गया, ठीक है।
तो अब ऊपर आते हैं यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा सिक्किम, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया है ये भूटान है ना, ये क्या है, भूटान है, ठीक है, इसको नहीं रखना। फिर ये हो गया तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद ये वाला आप याद रखो, है ना, अरुणाचल, ये भूटान के जस्ट नीचे ये क्या है, असम है, ठीक है। और असम के जस्ट नीचे ये क्या है, मेघालय। असम के जस्ट नीचे वाला क्या है, याद रखना, 7 सिस्टर इधर वाला थोड़ा सा लगता है टफ, लेकिन ज़्यादा टफ है नहीं, आसान है, ठीक है। ये हो गया ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ये असम हो गया, है ना। सबसे मतलब ऊपर क्या, अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर वाला भाई साहब भूटान मत लगाना है, भूटान ही ये, ठीक है। यहाँ भूटान, और इसके जस्ट नेपाल और भूटान के बीच में जो छोटा सा एरिया ये तुमको सिक्किम है, ठीक है। और ये भूटान हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे असम, असम के जस्ट नीचे क्या, मेघालय, ये क्या हो गया तुम्हारा, मेघालय हो गया, ठीक है। तो यानी याद रखना अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है ना, 3 डॉट दिख रहा। तो पहला हो गया तुम्हारा नागालैंड, ठीक है, पहला क्या हो गया, नागालैंड, मणिपुर, उसके जस्ट नीचे क्या, मणिपुर, उसके जस्ट नीचे वाला हो गया क्या, मिजोरम, उसके जस्ट नीचे वाला हो गया क्या, मिजोरम हो गया, ठीक है। याद रखना, पहले ऊपर से शुरू कर, देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम के जस्ट ये बगल वाला जो दिख रहा है ना, ये है क्या, त्रिपुरा, ये क्या हो गया, त्रिपुरा। 7 पूरा गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिस्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये झारखंड के नीचे इधर जो सीधा है ये है क्या, उड़ीसा, ये वाला तुम्हारा छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया। बीचों बीच, है ना, ये जो बीचों बीच जा रहा है ये क्या है, एमपी, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला तुम्हारा हो गया क्या, गुजरात, ये वाला एरिया राजस्थान, ठीक है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा महाराष्ट्र, ठीक है। स्टेट याद होना, अगर ये स्टेट याद नहीं रहेगा भाई साहब कुछ नहीं मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो स्टेट याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी जितना मार्क कर रहे हो साथ साथ, है ना, साथ साथ मार्क करते जाओ, नहीं तो भाई साहब याद ना होने वाला है, ठीक है। साथ साथ मार्क करो। अब जैसे ही मेरा खत्म होगा ये, ठीक है, उसके जस्ट बाद वीडियो पॉज करो, है ना, उसके बाद दूसरा मैप उठाओ और खुद से, है ना, बिना देखे उसको मार्क करने का कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिया हुआ है ना, यहाँ से बीच से अब तेलंगाना हो गया ना बट के, तो ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये हो गया तुम्हारा क्या, तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। नीचे वाला क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पे लाइन नहीं दिया हुआ है थोड़ा मैप में, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया क्या तुम्हारा, तमिलनाडु, है ना, सबसे नीचे आपका क्या हो गया, तमिलनाडु। और ये साइड वाला क्या हो गया, केरल, है ना, केरला हो गया ये। उसके बाद ये हो गया कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। और ये भाई साहब यहाँ पे देखो छोटा सा ये हो गया तुम्हारा गोवा, ठीक है। और इधर अंडमान निकोबार वो सबको तो करना नहीं है ना, ये लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार हो गया, है ना। पहले इतने सा में ही आएगा तुमको, कम से कम ये जो मेन लैंड है ना इंडिया का, इसका तुमको लेबलिंग करके स्टेट का याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी दूसरा हो सकता है, ठीक है। अब इसको, है ना, वीडियो पॉज करो फटाफट, दूसरा मैप निकालो, ठीक है, और खुद से क्या करो, सारे स्टेट को मार्क करो। बात समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा। अब आते हैं, है ना, आई होप कि अभी तक तुम लोग वीडियो पॉज करके याद कर लिए होगे। अगर नहीं किए हो भाई साहब बहुत दिक्कत है, जाओ जाओ फटाफट ये याद करके आओ, ठीक है। उसके बाद देखो अब हिस्ट्री का हम लोग का करना है ना, इसका करना है, ये हिस्ट्री का मैप करना है, ठीक है। किसका, कांग्रेस सेशन, एक ही में करा दें अलग अलग करा दें, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, कांग्रेस सेशन करना है, ठीक है। अब कांग्रेस सेशन में 3 आ रहा है, कांग्रेस सेशन में 3 आ रहा है। पहला, है ना, पहला कौन है, कलकत्ता, है ना। कलकत्ता में कब हुआ, सितंबर 1920, कलकत्ता में कब हुआ, सितंबर 1920। 1920 में पूछेगा कौन हुआ, सितंबर 1920 में कलकत्ता। 2 हुआ 1920 में, है ना, दिसंबर में नागपुर, सितंबर में कलकत्ता, ठीक है, दिसंबर में नागपुर, सितंबर में कलकत्ता। उसके बाद मद्रास हुआ 1927 में। अब देखो, अब तुमको अभी तक अगर स्टेट याद हो गया है तो बिल्कुल आसानी होगा करने को, ठीक है। अब कलकत्ता बोल रहा है सितंबर 1920 में, है ना, अभी तक याद होगा कलकत्ता कौन था, अब ये पूरा वेस्ट बंगाल, है ना, तुम लोग अभी किए, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या होता है, कलकत्ता। और ये जो पॉइंटेड सारा दिख रहा है ना वो क्या है, तो वो सारा तुम्हारा कैपिटल है, यानी ये क्या हो गया तुम्हारा कलकत्ता हो गया, ठीक है। कब हुआ था, सितंबर 1920।
बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आई होप कि आ रहा हो समझ में। ठीक है, दूसरा हुआ नागपुर। अब बोलो नागपुर कहाँ है? नागपुर है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र कहाँ है ना, स्टेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो महाराष्ट्र तुम्हारा यहाँ है, तो नागपुर यहाँ पे है लगभग। ठीक है, 7-7 पॉइंट करते जाओ। नागपुर तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या, नागपुर हो गया। कब हुआ था? दिसंबर 1920। ठीक है, ये सितंबर 1920, ये दिसंबर 1920। तीसरा जो था तुम्हारा, तीसरा था मद्रास। अब मद्रास किसको बोलते हैं भाई साहब? मद्रास बोलते थे चेन्नई को पहले, है ना। तो चेन्नई किसका कैपिटल है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु हम लोग को पता है ये वाला, है ना। अभी भी बोल रहे हैं भाई साहब, अगर स्टेट याद नहीं हुआ तो पहले स्टेट याद कर लो। ठीक है, तो तमिलनाडु का कैपिटल हो गया चेन्नई, चेन्नई का कैपिटल यहाँ देखो, तो ये हो गया चेन्नई, मतलब मद्रास ही लिखना। ठीक है, मद्रास। ये हो गया कब? 1927 में। बात समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कांग्रेस सेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अगला देखो, अब मूवमेंट वाला करना है। ठीक है, मूवमेंट वाला इसी में करा देते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट वाला जो करना है, ठीक है, अब उसको देखो क्या करना है। मूवमेंट में इंपॉर्टेंट सेंटर आ रहा है कि कहाँ कहाँ हुआ था। सबसे पहली बात तो सत्याग्रह याद हो, है ना। सत्याग्रह 3 जगह हुआ था। कहाँ कहाँ? चंपारण बिहार में, है ना, फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, ये 3 जगह हुआ तुम्हारा। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात चंपारण, है ना। चंपारण में किसके लिए हुआ था? मूवमेंट ऑफ, किसके लिए हुआ था चंपारण में? मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर। पूछेगा इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये सब याद कर लेना, है ना। अगर अभी भी याद नहीं किए हो तो इसको याद कर लेना कि चंपारण में जो हुआ सत्याग्रह किसके लिए? इंडिगो प्लांटर के लिए हुआ था। ठीक है, तो वो सब पूछा जाएगा, तो बताना होगा तुमको मैप में, है ना, कि ये यहाँ हुआ था। ठीक है, तो अब चंपारण कहाँ है? बिहार में, है ना। तो अगर स्टेट याद हो गया होगा तो बिहार समझ में आ रहा होगा कि ये है बिहार। ठीक है, तो बिहार में कुछ इस जगह पे तुम्हारा क्या है? चंपारण। इस जगह पे क्या है? चंपारण। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चंपारण। फिर दूसरा आ रहा है तुम्हारा खेड़ा। खेड़ा जो है, अब यहाँ पे देखो, खेड़ा जो है ये जस्ट, ये जो अहमदाबाद है इसके जस्ट नीचे, है ना। ये जो क्या है? अहमदाबाद है, इसके यहाँ जस्ट नीचे ये क्या हो गया तुम्हारा? खेड़ा। क्या हो गया? खेड़ा। यहाँ जो हुआ था ये किसके लिए हुआ था? पीजेंट के लिए हुआ था। ये किसके लिए हुआ? किसान लोग के लिए हुआ था, खेड़ा वाला सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद 2 सत्याग्रह हो गए। एक हो गया तुम्हारा चंपारण, दूसरा हो गया खेड़ा, तीसरा कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। बिल्कुल सही। तो अहमदाबाद अभी हम क्या बताएं, यही है ना, जो पॉइंटेड है। ठीक है, तो यही, हालांकि यहाँ गांधीनगर है लेकिन यहाँ पे आसपास ही अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में किसके लिए हुआ था? यहाँ हुआ था कॉटन मिल वर्कर के लिए। ठीक है, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, है ना। अब पूछोगे कि सर ये सब कहाँ से? अरे भाई सिलेबस देखो जाके, अभी तक सिलेबस नहीं देखो, सिलेबस जाके देखो। मैप वर्क में तुमको सारा मिल जाएगा, याद कर लो भाई सबको, है ना, काम आएगा सारा। ठीक है, 5 नंबर इसका कहीं नहीं गया तुम्हारा SST का। ठीक है, तो मैप कर लो, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब बोर्ड के एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या? ये 3 तो हो गया। ठीक है, यानी चंपारण हो गया, है ना, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, यानी कि तीनों सत्याग्रह हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब जो है, अब करना है हम लोगों को क्या? अमृतसर। अमृतसर में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट, है ना। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था? क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो अमृतसर में। ठीक है, तो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो अभी तक अगर याद नहीं किए हो, अभी भी हम बोल रहे हैं भाई साहब, समय है, जाओ पहले स्टेट याद करके आओ। ठीक है, तो पंजाब कहाँ हो गया तुम्हारा? पंजाब हो गया, ये रहा तुम्हारा यहाँ पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में अमृतसर तुम्हारा कुछ इस जगह पे है। ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक में है ना। यहाँ पे क्या है? अमृतसर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या? अमृतसर। ठीक है, उसके बाद जो आ रहा है ना, अमृतसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्या? चौरी चौरा, है ना। चौरी चौरा में क्या हुआ था? बेसिकली NCM ऑफ हुआ था। NCM क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। चौरी चौरा में इंसिडेंट के बाद ही ऑफ हुआ था ना। ठीक है, तो चौरी चौरा कहाँ है? ठीक है, तो चौरी चौरा तुमको लगाना है। ठीक है, तो चौरी चौरा तुम्हारा लगभग उत्तर प्रदेश के ऊपर वाला हिस्सा में है। ठीक है, चौरी चौरा हाँ यहीं के लगभग में चौरी चौरा। ठीक है, तो चौरी चौरा लगाना है। ठीक है।
तो चौरी चौरा हो गया तुम्हारा। अब लास्ट बचा है हिस्ट्री का क्या, डांडी, है ना। डांडी बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था, डांडी से, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से, डांडी से। तो डांडी कहाँ, गुजरात में। अब डांडी में तुमको लोग को याद होगा, है ना, कि सिविल डिसोबीडियंस जो शुरू हुआ था, है ना, नमक बना के शुरू हुआ था। तो नमक कहाँ बनाए थे, समुद्र के किनारे। यानी कि इसका मतलब ये है कि डांडी जो होगा वो समुद्र के किनारे होगा, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे काम हो जाएगा। तो यानी डांडी तुम्हारा लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, डांडी, ठीक है। तो ये टोटल हो गया तुम्हारा क्या, हिस्ट्री का, है ना। हिस्ट्री का सारा, बस हिस्ट्री में इतना ही आ रहा है मैप में। सबसे पहले क्या, सेशन आ रहा, ठीक है, कलकत्ता सेशन, मद्रास सेशन और तुम्हारा नागपुर सेशन, 3 हो गया, है ना। इसको अभी ये कंप्लीट हो गया, है ना। दूसरा मैप निकालो, फटाफट अपने से मार्क करने का कोशिश करो। उसमें कुछ गलती हो रहा है, फिर उसमें देख के ठीक करो, फिर दूसरा मैप में उसको मार्क करने का कोशिश करो। जब तक एक मैप कंप्लीट नहीं हो रहा, वीडियो आगे मत देखो, ठीक है। पहले इसको करो तब आगे बढ़ना है। समझ में आया बात कि नहीं आया? चलो अगले पे चलते हैं। तो हम लोगों का हिस्ट्री का सारा हो गया पूरा मैप वर्क, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी पे, ठीक है। ज्योग्राफी में जो हमारा पहला आ रहा है चैप्टर, है ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से जो है ना, ये आ रहा है मेजर सॉइल टाइप। अब मेजर सॉइल टाइप बेसिकली क्या कि इसमें जो तुमको है ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। मतलब एरिया वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे मार्क रहेगा और तुमसे पूछा जाएगा, है ना, कि ये कौन सा मिट्टी का इलाका है, ठीक है। जिस तरह के इस तरह से एरिया है ना, इस तरह से मार्क रहेगा, है ना। आसानी रहेगा याद करने में, है ना। ज़्यादा कुछ खास है ना इसमें, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाला जो पूरा एरिया है ना, मतलब ये जो हिमालयन पूरा ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, एक तरह से ये समझ लो तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा फॉरेस्ट, है ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या मिलता है, फॉरेस्ट सॉइल मिलता है, ठीक है। और ये जो पूरा प्लेन है ना, ये वाला एरिया, उसके जस्ट नीचे वाला एरिया जो है ये तुम्हारा है, यहाँ मिलता है तुम्हारा एल्यूवियल ऑयल, सॉरी सॉइल, है ना। क्या मिलता है, एल्यूवियल सॉइल मिलता है। तो ये दूसरा जो इलाका है ना, याद रखना, ऊपर वाला सबसे इलाका फॉरेस्ट वाला है, उसके बाद क्या है, एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एरिड सॉइल, है ना। ये जो राजस्थान, ऑब्वियसली बात है, राजस्थान में एरिड सॉइल पाया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, एरिड सॉइल, है ना। अच्छा, इस तरह से हालांकि वहाँ पे दिया रहेगा, उसमें तुमको बस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर भी याद रहना चाहिए ना, ऊपर वाला एरिया सबसे पहला, है ना, फॉरेस्ट ऑयल सॉइल, बार बार ऑयल बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल हो गया, फिर एरिड सॉइल हो गया तुम्हारा, और उसके बाद कौन बच गया, रेड, है ना, रेड एंड येलो। सबसे पहली बात तो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमको पता है कॉटन जहाँ पे ज़्यादा होता है, कॉटन कहाँ ज़्यादा होता है, ये सब महाराष्ट्र वाला इलाका में, है ना। तो ये पूरा इलाका जो है इस तरह से, ठीक है, ये पूरा इधर क्या है, ब्लैक सॉइल, ये वाला पूरा क्या हो गया, ब्लैक सॉइल। और इधर वाला जितना बच गया है ना, इस सबको मान लो क्या, है ना, रेड एंड येल्लो, रेड एंड येल्लो सॉइल। बात समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ खास है ना भारी, ऊपर वाला फॉरेस्ट, उसके बाद क्या, उसके बाद हो गया तुम्हारा एल्यूवियल, एरिड, ब्लैक, रेड एंड येल्लो। अब एक और बच गया लेटराइट वाला, ठीक है। तो लेटराइट वाला जो सॉइल है वो इस वाला इलाका में है ना, इस वाला इलाके में लेटराइट मिलेगा। और एक इलाका यहाँ पे तुम्हारा मेघालय है ना, यहाँ पे जो असम के नीचे मेघालय है ना, स्टेट वाला याद हो चुका है ना, ठीक है। तो असम के नीचे क्या है, मेघालय, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये दो कहाँ पे क्या मिलता है, लेटराइट, है ना। मेजर यहाँ पे लेटराइट का 2 जगह है। समझ में आया बात? बस इतना था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सॉइल वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा, यानी मेजर सॉइल टाइप तो हो गया पूरा। उसके बाद डैम, है ना, उसके बाद आ रहा है डैम का। अब आ रहा है बात, इसमें अब देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लोकेटिंग करने भी आ सकता है और लेबलिंग करने भी आएगा, है ना। लोकेट करने भी आएगा कि कहाँ है, और लेबल करने भी आएगा, दोनों चीज़, है ना। उसमें मतलब ऐसा नंबर वंबर नहीं लिखा रहेगा, सीधा तुमको बोलेगा कि कहाँ है बताइए, ठीक है। तो बताना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला कौन सा डैम, सलल डैम, है ना। तो सलल डैम अब कहाँ है भाई साहब, है ना। तो सलल डैम को ध्यान में रखना, ठीक है। अब सलल डैम पहला आ रहा है सलल डैम। सलल डैम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सलल डैम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सलल डैम हो गया। उसके बाद दूसरा है भाखड़ा नंगल, है ना। दूसरा भाखड़ा नंगल बेसिकली तुम्हारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के पास है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यह क्या हो गया तुम्हारा भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। उसके बाद थेरी डैम, उसके जस्ट नीचे इधर आओगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है ना, वो क्या है तुम्हारा थेरी डैम है। क्या है, थेरी डैम, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली भागीरथी बहती है, वहीं पे बताया, भागीरथी बेसिकली गंगा को ही बोलते हैं, ठीक है।
और उसके बाद तुम्हारा हो गया चौथा नंबर में राणा प्रताप सागर, है ना। 4 नंबर राणा प्रताप सागर कहाँ है, ये तुम्हारा राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। तो राजस्थान का ये वाला कर्व जैसे आ रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला जो यहाँ पे सीधा वाला लाइन है ना, उसके बीच में कर देना है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा राणा प्रताप सागर, क्या हो गया राणा प्रताप सागर। उसके बाद आया सरदार सरोवर, सरदार सरोवर उसके जस्ट नीचे, सरदार सरोवर कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे राणा प्रताप हो गया, ये क्या हो गया, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरा है ना, अहमदाबाद के जस्ट ऊपर में क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम। समझ में आया बात। उसके बाद हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ है, ये हो गया तुम्हारा उड़ीसा में, ठीक है। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जस्ट बॉर्डर के बगल में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, हीराकुंड डैम, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन यहाँ तुम्हारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है। ये हो गया नागार्जुन हो गया। उसके बाद तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा ये तुम्हारा कर्नाटक में है ना, तुंगभद्रा रिवर पे ही है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा तुंगभद्रा, ठीक है। फटाफट अभी सब जो लगाए दूसरा मैप निकालो, उसमें अपने से बिना देखे, है ना, बिना देखे अपने से फटाफट मार्क करो, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, अभी तक वीडियो ख़त्म होते होते एकदम याद हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा हम लोगों का क्या, डैम कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारे पास है क्या, उसके बाद हमारे पास है एग्रीकल्चर चैप्टर से आइडेंटिफिकेशन। इसमें भी सिर्फ क्या आएगा, आइडेंटिफाई करने आएगा, ठीक है। तो आपको एरिया वहाँ पे दिया रहेगा, उसमें आपको बताना है कि कौन वाला एरिया वीट का है या राइस का है, ठीक है। लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर स्टेट सब दिया रहेगा, या पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो तुम्हारा आएगा मेजर एरिया जो है राइस का, है ना। अब ध्यान में दो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मेजर एरिया अगर तुम्हारा इधर मार्क है ना, वेस्ट में अगर मार्क है ना, जैसे देखो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा बिहार, है ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, इस तरफ अगर जितना भी इतना इस तरफ जो है ना जितना भी रहेगा ना, वो सारा वीट का मेजर एरिया है, ठीक है। राइस और वीट में, है ना, चुनने अगर देगा तो इस वाला ये वाला ऊपर वाला बड़ा वाला एरिया अगर ज़्यादा ऐसा कवर करके दिखा रहा है तुमको, तो समझ जाना वो कौन सा मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है, वीट का, क्योंकि इस साइड से सारा क्या होता है, वीट होता है। राइस का, है ना, इस साइड पे जैसे देखो ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ ये पूरा ये सब जगह राइस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर ईस्ट वाला एरिया तुमको इस तरह से करके दिया जाए, पूछा जाएगा कि ये बताइए कौन सा मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो ये राइस का है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है तुमसे लार्जेस्ट, है ना, या मेजर प्रोड्यूसर स्टेट पूछा अलग अलग चीज़ का, जैसे शुगर केन का, ठीक है। तो अब शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है जी, है ना, वो शायद महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया, है ना। कॉटन का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। मिलता है इसे मेजर कहाँ कहाँ, बुक में देख लेना, है ना, बुक वाला एग्रीकल्चर चैप्टर में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट का नाम दिया हुआ है, हम लार्जेस्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। कॉफ़ी कहाँ मिलता है तुम्हारा, कर्नाटक में, है ना। कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटक, हालांकि सी से कॉफ़ी होता है, लेकिन है ना प्रोनाउंसिएशन में याद रखिएगा। कॉफ़ी कहाँ, कर्नाटक में हो गया, ठीक है। उसके बाद आसाम में हो गया टी, है ना, आसाम लार्जेस्ट है ना टी के लिए। कॉफ़ी के लिए कौन लार्जेस्ट है, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद रबड़ के लिए वो ये जो केरल है तुम्हारा, है ना, केरल में रबड़, रबड़ कहाँ, केरल में, है ना। तो कहने का मतलब है ओवरऑल अगर लार्जेस्ट राइस का लार्जेस्ट पूछ दे तो क्या होगा, वेस्ट बंगाल, है ना। देखिए राइस का लार्जेस्ट यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल, है ना। वीट का लार्जेस्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। शुगर केन का इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पता ना, लेकिन देख लेना है, महाराष्ट्र मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉटन का भी महाराष्ट्र, है ना। उसके बाद कॉफ़ी का तुम्हारा, कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटक है, ठीक है। फिर टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर असम है, ठीक है। और कुछ आ रहा है, जूट आ रहा है ना। जूट कहाँ, जूट हो गया तुम्हारा वेस्ट बंगाल में है जूट, ठीक है। जूट का क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और कुछ नहीं आ रहा, इतना सा, है ना। लार्जेस्ट सबका याद रखिए, है ना। और आप लोगों को, है ना, स्टेट हम याद करा ही दिए हैं, अगर ये याद रह गया कि कहाँ कहाँ पे है तो स्टेट तो मार्क कर ही दोगे, है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं भाई साहब, सबसे पहले क्या याद करना है, स्टेट, तो स्टेट कर लीजिए, ठीक है। ये सारा याद कर लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास, है ना, तो सॉइल हो गया, डैम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया,
ठीक है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर से आ रहा है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से, ठीक है। भाई साहब 3 नंबर के चक्कर में ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर दे दिया है, ठीक है ना। खैर, तो अब मिनरल एंड रिसोर्स में, एनर्जी रिसोर्स में तुम्हारा सबसे पहले आएगा आयरन माइन, है ना। आयरन ओर का माइंस कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सा बेसिकली आयरन ओर माइन का नाम दिया है, ठीक है। तो ये सबको देखते हैं, लोकेट करते हैं। सबसे पहला है मयूरभंज, है ना। तो मयूरभंज है, तो मयूरभंज कहाँ पे, ये तुम्हारा उड़ीसा और झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये तुम्हारा मयूर, यू होगा ये, है ना, मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज हो गया, है ना। अब वहाँ पे कभी कभी दिया रहता है ना कि अपने से सिम्बलाइज करिए, है ना। वहाँ पे क्या दिया रहेगा तुमको कि अपने से सिम्बलाइज, अलग अलग सिंबल हैं, तो सिंबल तुम बना देना अपने हिसाब से, है ना। कि ऐसा सिंबल दिए हैं तो आयरन ओर है, इस तरह का सिंबल दिए हैं तो कुछ ऐसा न्यूक्लियर वाला है, ठीक है ना। अलग अलग सिंबल बना देना, कुछ भी, ये गोल है तो थर्मल पावर है, अगर ऐसा दिया बोला जाएगा तो, है ना, क्योंकि दिया जाता है वैसा, या अपने से सिंबल अलग अलग बनाइए, तो बस वो सिंबल याद रखने का ज़रूरत नहीं, अलग सिंबल बना दो, लिख दो बगल में कि इस सिंबल का मतलब ये है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा है दुर्ग, है ना। दुर्ग आयरन ओर माइन कहाँ है तुम्हारा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। रायपुर जहाँ पे, उसके जस्ट इधर बगल में छत्तीसगढ़ में दुर्ग हो गया, है ना। उसके बाद है बेलाडीला भी तुम्हारा छत्तीसगढ़ में ही है, निचला हिस्सा में, ठीक है, बेलाडीला, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा बेलारी तुम्हारा ये कर्नाटक बॉर्डर पे एकदम, ठीक है। तो बेलारी हो गया तुम्हारा LLARY, हालांकि बुक में आई दिया हुआ है लेकिन सिलेबस जो है उसमें वाई दिया हुआ है, तो जो देख लेना सिलेबस वाला जो है, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन में आया वैसे लिखना, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में कुद्रेमुख माइन भी कर्नाटक में ही है ना, कुद्रेमुख माइन, ठीक है। तो ये 5, है ना, माइंस याद कर लीजिए आयरन ओर का, ठीक है। मयूरभंज, दुर्ग, बेलारी और कुद्रेमुख, ठीक है। ये सारा यहाँ पे पॉइंटेड है ना। साथ साथ पॉइंट करते जाओ, है ना, मार्क करते जाओ, लेबल करते जाओ, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करते जाओ पॉज करके। एक मैप हटा रहे हैं, उसको पॉज करो, पहले उसको याद करो, तब आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए क्या आ गया, है ना, आयरन और ये तो हो गया तुम्हारा। उसके बाद हमारे पास है कोल माइंस, ठीक है। तो कोल माइंस अब कहाँ कहाँ पे है। पहला आ रहा है रानीगंज, बोकारो, तेलचर और नेवेली, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा रानीगंज ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। रानीगंज यहाँ पे लगाइए मार्क और यहाँ लिखिए रानीगंज, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, बोकारो है, तो बोकारो आपका क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे क्या हो गया तुम्हारा, बोकारो, ठीक है। उसके बाद तीसरा तेलचर, ठीक है। तेलचर तुम्हारा ये छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे लगाइए, है ना, कुछ यहाँ पे इस हिसाब से, ठीक है। क्या हो गया तुम्हारा, तेलचर, ठीक है। उसके बाद नेवेली, ठीक है। अब नेवेली, एक तो हमको आज नोटिस हो रहा है कि हम ठीक है बहुत बोलते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, आदत हो जाता है कभी कभी किसी चीज़ों का, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेवेली, ठीक है। नेवेली तुम्हारा तमिलनाडु में है, यहाँ पे नेवेली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कितना हो गया, 4 ना, तो 4 कोल माइंस याद रखना है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में, स्टेट याद कर लेना पहले, उसके बाद तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी मार्क हो तो चल जाता है, ठीक है। तो ये सबका स्टेट याद कर लेना, है ना। बोकारो का क्या हो गया, झारखंड हो गया। रानीगंज वेस्ट बंगाल हो गया। तेलचर उड़ीसा हो गया, ठीक है। ये सब स्टेट ही याद करना है पहले, उसके बाद ही ना लोकेट कर पाओगे उसको, है ना। तो जहाँ जहाँ हम लगाए हैं स्टेट तो अभी तक याद हो गया होगा, तो ये सारा स्टेट बगल में लिख लो, रट लो, घोर लो, पी लो, है ना। 5 नंबर जान लें कि जब इसी से आने हैं तो उसको काहे कटने दे भाई साहब, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कोल माइंस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑयल फील्ड की तरफ। तो ऑयल फील्ड में देखो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है दिग्बोई आ रहा है, ठीक है। फिर नहरकटिया आ रहा है ना, मुंबई हाई आ रहा है, बसेन, कलोल और अंकलेश्वर, ठीक है। दिग्बोई कहाँ पे तुम्हारा, ये है असम में, ठीक है। दिग्बोई कहाँ, एकदम असम बॉर्डर लास्ट जो है ना, अरुणाचल प्रदेश से जो टच होता है ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा दिग्बोई। दूसरा जो है हमारे पास है नहरकटिया भी आसाम में ही है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्क कीजिए, है ना, नहरकटिया, ठीक है। नहरकटिया हो गया। उसके बाद आप मार्क करना है हम लोगों को मुंबई हाई,
मुंबई हाई तो मुंबई से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि मुंबई हाई समुद्र में है ना, ठीक है। तो मुंबई में मत टिक लगा देना, ठीक है। ये समुद्र में दिखाया जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा समुद्र मुंबई से थोड़ा पे दूर पे जो दिख रहा है ना, ये हो गया तुम्हारा मुंबई, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा दूर जो दिख रहा है ये हो गया तुम्हारा मुंबई हाई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मुंबई हाई, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बसेन। बसेन उसके जस्ट मुंबई हाई के ऊपर अगर चलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बसेन मिलेगा। और अंकलेश्वर जो है ये तुम्हारा गुजरात में है, ठीक है। तो ये गुजरात में यहाँ पे जहाँ पे डांडी लगाते थे ना, डांडी के जस्ट ऊपर थोड़ा सा लगा देना अंकलेश्वर, ठीक है। तो ये कुछ ऑयल फील्ड्स आ रहे हैं, है ना। 5 एक और बच गया क्या, 5 तो हो ही गया ना, ठीक है। चौथा में क्या था, अच्छा एक बच गया ना, कलोल बच गया, हाँ वही तो हम भी सोच रहे थे, 5वां है ना। तो कलोल है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे अंकलेश्वर के जस्ट ऊपर यानी अहमदाबाद के जस्ट साइड में लगा देना क्या, कलोल, ठीक है। तो ये 5 ऑयल फील्ड याद करना है ना। बस लगाते मत जाओ भाई, हम बोल रहे हैं ना कि एक मैप कंप्लीट हो, वीडियो पॉज करो, उसके बाद उसको रिवीजन करो पहले, है ना। जब तक उसको खुद से न लगा लो आगे मत देखना वीडियो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पावर प्लांट में। पावर प्लांट में जो है ना, इसमें हम लोग को 2 पावर प्लांट, एक थर्मल और एक न्यूक्लियर आ रहा है। तो थर्मल में 3 आ रहा है, नमरूप, रामागुंडम और सिंगरौली, ठीक है। तो नमरूप तो तुम्हारा आसाम में है, जहाँ पे अभी दिग्बोई लगाए थे ना, समझो कि वहीं के पास है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नमरूप, ठीक है। उसके बाद रामागुंडम, ठीक है, रामागुंडम हो गया यहाँ तुम्हारा तेलंगाना और जो महाराष्ट्र है इसके बॉर्डर के पास, क्या हो गया ये रामागुंडम, ठीक है। एक तो भाई साहब ये पता चल गया कि ठीक है बहुत बोलते हैं, तो एक तो बोलने टाइम कॉन्शियसनेस होने लग जाता है। खैर सिंगरौली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे क्या, सिंगरौली, ठीक है। उसके बाद ये 3 ही आ रहा है हम लोग का क्या, थर्मल पावर प्लांट। तो ये तीनों थर्मल पावर प्लांट याद हो जाना चाहिए, है ना। पहले तो सारे का स्टेट याद करना है ना, जहाँ जहाँ जिस स्टेट में लगा रहे हैं ना, तुम उसके बगल में स्टेट लिख लेना। जैसे यहाँ असम है तो ये नमरूप के साइड में असम लिख लेना, तो नमरूप असम, नमरूप असम, ये याद कर लेना, ताकि जैसे नमरूप सुनाई दे तो असम का भी ध्यान है कि अच्छा वो असम में है, समझ रहे हो ना। तो स्टेट याद हो जाना चाहिए सबका। रामागुंडम बोले तो तेलंगाना याद आना चाहिए, है ना। सिंगरौली बोले तो उत्तर प्रदेश याद आना चाहिए, सॉरी मध्य प्रदेश याद आना चाहिए। बॉर्डर पे है लेकिन मध्य प्रदेश वाला साइड पे है, ठीक है, सिंगरौली। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका पहला आ रहा है नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो नरोरा जो है ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, लखनऊ यहाँ दिख रहा है ना, उससे थोड़ा सा दूर है ऊपर, है ना, क्या है नरोरा, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट एक। दूसरा जो है आपके पास ये है काकरापारा, है ना। काकरापारा तुम्हारा, है ना, जस्ट वही दांडी के ऊपर वाला और एरिया जो है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा काकरापारा। उसके बाद तारापुर, तारापुर ये तुम्हारा महाराष्ट्र में हो गया तारापुर, ठीक है, तारापुर यहाँ महाराष्ट्र में। उसके बाद कलपक्कम, कलपक्कम ये तुम्हारा तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तमिलनाडु से थोड़ा सा, तमिलनाडु कोस्ट के थोड़ा सा दूर है, तो लिख लो यहाँ पे कलपक्कम। ये सब याद होना चाहिए, हम 50 बार बोल रहे हैं, स्टेट याद कर लोगे तो स्टेट ये याद हो जाएगा, ठीक है। कम से कम जैसे कलपक्कम है तो याद रखना कि तमिलनाडु, तारापुर तो महाराष्ट्र, काकरापारा तो गुजरात, नमरूप तो सॉरी नरोरा तो उत्तर प्रदेश, ये याद रखना। तो ये तुम्हारा 4 ये आ रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। बात यहाँ तक आई समझ में। उसके बाद आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये सबसे आसान है। क्यों सबसे आसान है? सबसे पहली बात इसमें 1-2 तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि कैपिटल नहीं है, बाद बाकी सारा कैपिटल है, तो तुम आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आ रहा है क्या क्या, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। अब इसमें एक चीज़, जैसे एक नोएडा और एक पुणे, यही 2 चीज़ें जो कि किसी का कैपिटल नहीं है ना, ऐसे शहर का नाम है। तो ये 2 चीज़ तुमको एक्स्ट्रा से करना पड़ेगा, है ना। अब नोएडा शुरू से ही दिमाग में रहता है क्या, दिल्ली के नज़दीक है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। कौन से स्टेट में पड़ता है नोएडा? उत्तर प्रदेश में, है ना। तो पहला ये हो गया नोएडा, ठीक है, नोएडा लिख दिए। उसके बाद गांधीनगर। अब गांधीनगर किसका कैपिटल है? गुजरात का, तो जो पॉइंटेड है वो गुजरात कैपिटल होता है, तो चलो हो गया ये गांधीनगर।
ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हो गया, बोल रहा है कि मुंबई, तो मुंबई तो हमको पता है, यहाँ मुंबई सारा आप तो कैपिटल ही है, तो सारा पॉइंटेड, अगर आपको स्टेट कैपिटल याद है तो पॉइंट वाला लगा दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद पुणे, हाँ अब देखो पुणे अब महाराष्ट्र में ही है ना, पुणे भी कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे है ना, कोस्टल एरिया से थोड़ा सा ऊपर का इलाका, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा पुणे। यही नोएडा और पुणे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसमें, बाद बाकी तो सब वही है। हैदराबाद, तो हैदराबाद किसका राजधानी है अभी, तेलंगाना का, है ना, तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा क्या, हैदराबाद। उसके बाद बेंगलुरु किसका कैपिटल है, कर्नाटक का, तो यहाँ पे भाई कर्नाटक ये, उसका कैपिटल ये, तो बेंगलुरु। उसके बाद चेन्नई किसका कैपिटल, तमिलनाडु का, ठीक है, तो ये हो गया चेन्नई। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम किसका कैपिटल है, केरल का, ठीक है, तो यहाँ हो गया तुम्हारा क्या, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अगर लग रहा है कि वीडियो धीरे है तो भाई साहब 1x 2x पे कर लो, थोड़ा बढ़ जाएगा स्पीड। याद लेकिन हो जाना चाहिए भाई, सबसे आसान यही है सॉफ्टवेयर पार्क वाला, है ना, ये सारा तुमको याद करना है ना, बाद बाकी तो कैपिटल है सारा, तो टिक तो लगा ही लो, एक नोएडा पुणे को ध्यान में रखना। बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, है ना। लाइफ लाइन यहाँ पे दिया हुआ आपको, मेजर पोर्ट आ रहा है ना, हाईवे और वाटरवेज ये सब नहीं आ रहा है, तो बढ़िया बात है। मेजर पोर्ट आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पोर्ट है, सारा समुद्र के किनारे होगा, बहुत बढ़िया है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग, वेस्ट से ईस्ट चले जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास पोर्ट कांडला, ठीक है। कांडला तो ये तुम्हारा गुजरात में है, देखो कोस्टल इलाका जो गुजरात का इधर वाला इलाका है, तो ये हो गया तुम्हारा कांडला पोर्ट। उसके बाद मुंबई पोर्ट, तो मुंबई तो पता ही है ना, तो मुंबई हो गया। उसके बाद मारमा गांव, है ना, महाराष्ट्र में ही है मारमा गांव, तो मारमा गांव, ठीक है, ये यहाँ पे मुंबई से थोड़ी दूरी पे है। उसके बाद आ गया आपका न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर ये तुम्हारा कर्नाटक में है ना, कर्नाटक केरल ये जस्ट जो बॉर्डर है ना कोस्टल वाला, तो यहीं पे है, ठीक है। तो ये हो गया न्यू मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। उसके बाद कोची, है ना, कोची कहाँ है, केरल में, तो केरल में ये हो गया कोची, है ना। सीक्वेंस वाइज याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो कोची हो गया। उसके ऊपर जैसे जाइएगा यहाँ पे तमिलनाडु, जैसे यहाँ जाइएगा तो मिल जाएगा आपको टूटीकोरिन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टूटीकोरिन है। उसके बाद यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई तो पता ही है यहाँ पॉइंट वाला। उसके बाद आपके पास विशाखापट्टनम, हाँ चेन्नई के ऊपर क्या, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक बात। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पारादीप, तो पारादीप विशाखापट्टनम के ऊपर, ये उड़ीसा में पारादीप हो गया, ठीक है। उसके बाद हल्दिया हो गया आपका वेस्ट बंगाल में, ये देखिए हल्दिया वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला हल्दिया, समझ में आया बात कि नहीं आया। तो इस तरफ से याद करके जाइए, है ना, कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, याद रहेगा सीक्वेंस में। अगर एक तरफ से याद करोगे ना, इधर से या इधर से, तो याद रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका मेजर पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट मैपिंग जो होने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होने वाला। तो सबसे पहला अमृतसर, अमृतसर तो जलियांवाला बाग में भी लगाए थे, है ना, वहीं लगा देना आपका अमृतसर एयरपोर्ट, है ना। तो अमृतसर का एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो पूछेगा वहाँ नाम ही दिया रहेगा, है ना, कि राजा संसी, है ना, देखो यहाँ राजा संसी श्री गुरु रामदास जी, ये एयरपोर्ट का नाम है। या तो इतना सा भी दे सकता है या पूरा भी दे सकता है। तो बोलेगा ये वाला एयरपोर्ट बताइए कहाँ है, तो कहाँ है, तो अमृतसर में है। तो याद रखना पड़ेगा तब ना, तो इसको याद कीजिए घर में बैठ के, फुर्ती दिखाइए अब, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, है ना, दिल्ली में इंदिरा गांधी। अब दूसरा एयरपोर्ट कौन सा इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी, वो कहाँ है, दिल्ली में। तो दिल्ली तो यहाँ पता ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया तुम्हारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। उसके बाद छत्रपति शिवाजी, ऑब्वियस सी बात है, मराठा में है, तो भाई साहब मराठा में ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका, है ना, छत्रपति शिवाजी, है ना। मुंबई वाला जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी नाम है उसका। उसके बाद है मीनमबेक्कम, मीनमबेक्कम नाम है चेन्नई वाला एयरपोर्ट का, ठीक है। क्या नाम है, मीनमबेक्कम, तो ये हो गया चेन्नई एयरपोर्ट का नाम। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम है कलकत्ता एयरपोर्ट का।
तो कलकत्ता एयरपोर्ट का यहाँ लिख दीजिएगा, है ना, नेताजी SC बोस एयरपोर्ट, ठीक है, कोलकाता में। उसके बाद हैदराबाद में जो है उसका नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट, तो ये हो गया राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट और स्टेट या जो भी जहाँ जगह इस सिटी वो याद करना पड़ेगा सबसे पहले। सिटी पता रहेगा और सिटी पता रहेगा कि कौन से स्टेट में, तो लगा दीजिएगा आप, है ना, क्योंकि सारा है कैपिटल वाला एरिया में, ठीक है, एक पंजाब वाला को छोड़ के, सॉरी वही मतलब अमृतसर को छोड़ के, ठीक है। और बाद बाकी तो सब कैपिटल पे लगा हुआ है, कुछ भारी बात है ना। तो धन्यवाद, ये था आपका मैप वर्क। 5 नंबर आपको आ जाएगा अगर आप इसको ढंग से कर लीजिएगा तो, नहीं तब तो भाई साहब दिक्कत है, क्या कर सकते हैं उसके लिए हम, मेरा काम तो जो हम करवा दिए, ठीक है। कोशिश करते रहेंगे कि और थोड़ा बहुत वीडियो बना दें एग्ज़ाम तक में, है ना। ये 2023 वाला जो एग्ज़ाम आ रहा है तब तक जितना बन सकेगा बना दिया जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी और क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है जिसको तुमको लगता है कि हमको बताना चाहिए पहले, तो कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।